हेलो कोडर्स। अगर आप पाइथन सीख रहे हैं और एक बिगिनर फ्रेंडली प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो आज हम एटीएम सिमुलेशन सिस्टम बनाएंगे। इस प्रोजेक्ट में पिन वेरिफिकेशन, बैलेंस चेक, डिपॉजिट और विड्रॉल जैसे रियल एटीएम फीचर होंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि ये प्रोजेक्ट आपके रिज्यूम और कॉलेज प्रोजेक्ट दोनों में काम आ सकता है। वेलकम बैक टू कोडिंग विद विकास। मैं हूं विकास और आज हम पाइथन का एक सिंपल एटीएम सिमुलेशन प्रोजेक्ट बनाएंगे। इस प्रोजेक्ट के थ्रू आप कंडीशंस, लूप्स और वेरिएबल के प्रैक्टिकल यूज समझ पाएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। और अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में इसके पहले पाइथन की जो क्लासेस हुई हैं वो जरूर देखिए। उसमें आपको पाइथन क्या है, कैसे काम करता है और इंस्टॉल कैसे होता है, ये सब के बारे में बताया गया है। तो देर ना करते हुए चलिए हम अपना वीएस कोड ओपन करते हैं। आप लोग भी वीएस कोड ओपन कीजिए और यहाँ एक फाइल बनाइए atm.py के नाम से, जहां हम अपना कोडिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे आसान तरीके से मैं बताऊंगा आपको, एक एक चीज के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम जो है बैलेंस वेरिएबल बनाना है जिसमें अकाउंट को स्टार्टिंग बैलेंस 10,000 रुपए रखे गए हैं। ठीक है, 10,000 रुपीज जो है सबसे पहले हम इसमें रखेंगे। तो सबसे पहले हम बनाते हैं बैलेंस। बैलेंस में हम लिख देते हैं 10,000 और पिन लिखते हैं। आपको जो भी पिन लेना हो लीजिए। मैं आप लोगों को समझाने के लिए सबसे आसान लूंगा, जैसे कि 1 2 3 4 सबसे आसान। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रिंट ब्रैकेट डबल कॉलम। उसके बाद हम लिखेंगे वेलकम टू पाइथन एटीएम। ठीक, यहाँ पे ब्रैकेट बंद। फिर अगली लाइन में हम आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे यूजर यूजर पिन इनपुट इंटर योर पिन। ठीक है, देखिए गलती मेरा यहाँ पे जो है हम ये इसके अंदर रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए सबसे पहले हमने बैलेंस लिया है, उसके बाद हम एटीएम का पिन सेट कर रहे हैं 1 2 3 4 के नाम से। फिर यूजर से पिन इनपुट लिया जा रहा है, उसके लिए हम यहाँ पे तीसरी लाइन फोर्थ लाइन में देखिए यूजर से इनपुट लेने के लिए यहाँ पे हम लिखे हैं एंटर योर पिन। अब इसके बाद जो है हम कंडीशन लगाएंगे ये चेक करने के लिए कि ये पिन सही है या गलत है। तो उसके लिए हम कंडीशन लगाते हैं नेक्स्ट लाइन में, इफ यूजर यूजर पिन इक्वल पिन। ठीक है, यहाँ पे यूजर पिन के बाद आगे बढ़ेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे वाइल ट्रू। अब इसके बाद हम आएंगे नीचे प्रिंट
ब्रैकेट डबल कॉलम, फिर लिखेंगे n, ATM मेनू। ठीक है, देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पे कंडीशन लिया है यूजर पिन। ठीक है, अगर ये सही होगा तो ही ये चलेगा कंडीशन। और फिर उसके बाद वाइल ट्रू लिया है, जो मेनू को बार बार शो करने के लिए यूज किया गया है। ठीक, वाइल लूप का जो उपयोग है, वाइल लूप का जो उपयोग है, वाइल ये जो है एचडीएम मेनू को बार बार शो करने के लिए लिया गया है। अब मेनू के अंदर जो है 4 ऑप्शन देंगे, जैसा कि मैंने बताया था, इसमें होगा चेक बैलेंस, डिपॉजिट मनी, विड्रॉल और एग्जिट। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम अपना 4 मेनू जो है वो बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे प्रिंट, यहाँ पे डाल देते हैं फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर पे हमें लेना है चेक बैलेंस। फिर आएंगे सेकंड पे, प्रिंट सेकंड डबल कॉलम, सेकंड नंबर, यहाँ पे हम लेना है डिपॉजिट। ठीक है, डिपॉजिट मनी। नेक्स्ट आएंगे हम थर्ड पे, थर्ड पे हम लेंगे विड्रॉल। विड्रॉ मनी। और लास्ट में हम लेंगे एग्जिट करने के लिए प्रिंट फोन नंबर एग्जिट। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। फिर हम इसके बाद जो है, जब ये चारों मेनू बना लेंगे, तो बैलेंस चेक ऑप्शन करंट बैलेंस डिस्प्ले करता है, तो अब हम चॉइस 1 पे जो है वो बैलेंस चेक ऑप्शन को रखेंगे। फिर डिपॉजिट ऑप्शन यूज करके अमाउंट को बैलेंस में ऐड करने के लिए डिपॉजिट वाला लिखेंगे। और उसके बाद इसी तरह से हम आगे बढ़ते बढ़ते आपको एक एक क्लास, एक एक जो हम ऐड करेंगे उसके बारे में बताते चलेंगे। ठीक है, तो अब फर्स्ट नंबर जो है वो लेते हैं इफ, नहीं, इफ से पहले हम ले लेते हैं, देखिए एक चीज भूल गया था, ट्वाइस इनपुट ब्रैकेट डबल कॉलन, यहाँ पे हम लेंगे चूज ऑप्शन। चूज ऑप्शन लेने से क्या होगा कि वो जो आप ऑप्शन चूज करेंगे 1 2 3 4 में, वही चीजें आपके सामने आएंगी। ठीक है, उसके बाद हम लेंगे इफ ट्वाइस नंबर 1 प्रिंट। नंबर 1 चूज करने पे जो है आपका बताएगा योर करंट बैलेंस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे योर करंट बैलेंस। ठीक, उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट के बाद कॉमा देंगे, कॉमा के बाद यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस। ये जो है नंबर 1 चूज करने पे आपको बैलेंस के बारे में बताएगा।
फिर जो है यहाँ पे लेंगे एल ट्वाइस, इसको अगली लाइन से ले लेते हैं एल ट्वाइस 2, 2 के बाद जो है बंद करेंगे इसको। यहाँ पे देंगे प्रिंट। प्रिंट में देखिए नंबर 2 पे जो है वो एंटर डिपॉजिट अमाउंट नंबर, मतलब आपको डिपॉजिट करना है 2 पे ना, तो उसके लिए जो है हम यहाँ पे 2 पे प्रिंट नहीं लिखेंगे, ठीक, यहाँ पे प्रिंट नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है अमाउंट। तो अमाउंट से क्या होगा, आप उसमें डिपॉजिट करना है तो इसीलिए यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे। फिर उसके बाद हम लिखेंगे फ्लोट। फ्लोट लिखने के बाद हम देंगे यहाँ पे लिखेंगे इनपुट। इनपुट के बाद जो है फिर हम एक ब्रैकेट बनाएंगे, डबल कॉलम देंगे, वहां पे लिखेंगे एंटर डिपॉजिट अमाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे जो है एंटर डिपॉजिट अमाउंट जब आपका आएगा तो आप वहां पे जो है अमाउंट अपना जो जितना भी आपको डालना रहेगा वो आप लिखेंगे, ठीक। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे बैलेंस प्लस और इक्वल अमाउंट। अब देखिए ये जो लाइन है वो इसलिए लिखा गया है, सबसे आसान तरीका, क्योंकि जब आप देखिए बैलेंस आपका जो भी रहेगा, जैसे कि हमने 10,000 लिया था तो उसमें जब आप बैलेंस है फिर वो प्लस जो भी आप डिपॉजिट करेंगे उसमें ऐड करके दिखाने के लिए ये वाली लाइन लिया गया है, ठीक है। अब इसके बाद जो है इस लाइन के बाद हम लेंगे प्रिंट यहाँ पे हम लिखेंगे अमाउंट डिपॉजिट सक्सेसफुली, ठीक है। ये जो है आपका दिखाएगा कि अमाउंट सक्सेसफुल हो गया है। अब फिर प्रिंट देंगे हम नेक्स्ट लाइन में, वहां पे आपको दिखाएगा जो आपका न्यू बैलेंस जैसे 10,000 में जो हम नया बैलेंस उसमें डिपॉजिट किए हैं वो ऐड करके दिखाएगा। ठीक है। अब ये जो लाइन थी ये आपको न्यू बैलेंस दिखाएगा ऐड करके, तो उसके लिए ये हो गया। फिर हम आते हैं नेक्स्ट लाइन पे, यहाँ पे लेते हैं एल ट्वाइस। अब जो हमारा थर्ड नंबर बचा है उसको ले लेते हैं थर्ड वाले पे। अब थर्ड में हमें क्या करना था, विड्रॉल करना था, तो इसमें भी हम लेंगे अमाउंट। फिर उसी तरह से लेना है जैसा मैंने आपको बताया था, यहाँ पे लिखना है फ्लोट। फ्लोट के बाद लेना है ब्रैकेट, अब ब्रैकेट में लिखना है इनपुट। इनपुट के बाद फिर ब्रैकेट डबल कॉलम। अब यहाँ लिखना है एंटर विदड्रॉ अमाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जितना बैलेंस निकालना रहेगा जब ये प्रिंट होके आ जाएगा फिर उसके बाद जो है आपका बैलेंस कितना निकालना है वो यहाँ पे लिखेंगे। लिखेंगे यहाँ पे इफ अमाउंट इज ग्रेटर देन बैलेंस,
फिर इसके बाद लिखेंगे बैलेंस माइनस इक्वल टू अमाउंट। ठीक, अब जो है ये लिखने के बाद जो है हम आएंगे प्रिंट में दे देते हैं प्लीज कलेक्ट योर कैश। इसी तरह से काम करता है एटीएम। जब आप उसमें इंटर कर देते हैं अपना, उसके बाद जो है वो आपको कैश देता है, उसके बाद आपको बताता है कि आपके पास कितना बैलेंस बचा हुआ है। तो अगली लाइन में हम प्रिंट करते हैं रिमेनिंग बैलेंस। ठीक है, रिमेनिंग बैलेंस जो है ये बताएगा आपको कि आपको पैसा निकालने के बाद कितना बचा है। ठीक, अब एक चीज और हम यहाँ पे ऐड करेंगे। अब देखिए मैं आपको ये लाइन समझा देता हूँ आसान तरीके से। ये वाला इफ अमाउंट और बैलेंस वाला, ये विड्रॉल ऑप्शन पहले बैलेंस चेक करता है, फिर अमाउंट डिडक्ट करता है। ठीक, उसके बाद ही अब कितना बैलेंस है वो बताएगा। अब इसके बाद जो है हम लास्ट वाले पे आएंगे। ठीक, यहाँ पे दे देते हैं हम कि अगर आपका बैलेंस ना हो तो भी बताए। तो यहाँ पे हम ले देते हैं प्रॉपर्टी एल्स। एल्स के बाद हम यहाँ नीचे दे देते हैं इसको प्रिंट इनसुफिशिएंट बैलेंस। ठीक है, एक लाइन ये भी ऐड कर देता हूँ अपनी तरफ से, जिससे आपको आसानी होगा। फिर हम इनवैलिड ऑप्शन, इनवैलिड ऑप्शन, उसके बाद जो है इसमें लिखना है एल्स। एल्स के बाद जो है यहाँ पे लिखेंगे लास्ट में प्रिंट रॉन्ग पिन एक्सेस डिनाइड। ठीक है, ब्रेक लगाए, ब्रेक जो है लूप को रोकता है, उसके बाद से इनवैलिड ऑप्शन और ये सब आएगा। ठीक है, एग्जिट ट्रांसफर प्रोग्राम को बंद करते हैं जब आप जामेंगे। अब देखिए इसको हम कराते हैं रन। देखिए यहाँ पे आया ना वेलकम टू पाइथन एटीएम, ये आ गया। अब यहाँ पे पूछ रहा है इंटर योर पिन, तो जो आप पिन बनाए होंगे उसको यहाँ पे डाल देंगे, फिर एंटर करेंगे। अब यहाँ पे पूछेगा चेक बैलेंस, चलिए मैं पहले अपना नंबर 1 डाल देता हूँ चेक बैलेंस। तो देखिए यहाँ पे योर करेंट बैलेंस इज, ये देखिए यहाँ पे योर करेंट बैलेंस इज 10,000 बता दिया। अब चलिए सेकंड नंबर चेक कर लेता हूँ कि होता है डिपॉजिट की नहीं। अब इंटर योर डिपॉजिट अमाउंट मांग रहा है, तो चलिए मैं 4,000 जो है डिपॉजिट कर देता हूँ।
अब देखिए अमाउंट डिपोजिट इज सक्सेसफुल, अपडेट बैलेंस 14,000। तो ये 14,000 अपडेट भी हो गया। अब इसके बाद जो है हम विड्रॉल कर लेते हैं। चलिए थर्ड ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं कि होता है कि नहीं। विड्रॉल में मान लीजिए हम 600 6,500 निकाल लेते हैं। ठीक, अब इंटर करते हैं। अब देखिए रिमेनिंग बैलेंस जो है मेरा 7500 बच गया है। इस तरह से हमारा देखिए सबसे पहले एटीएम मेनू खुल के आ गया, हमने अपना बैलेंस चेक भी कर लिया, डिपॉजिट भी कर लिया, विड्रॉल भी कर लिया। अब लास्ट ऑप्शन है 4 करके हम एग्जिट करेंगे। थैंक यू फॉर यूजिंग एटीएम और उसके बाद मेरा टर्मिनल जो है मुझे बाहर कर देगा। तो दोस्तों आज हमने पाइथन का एटीएम सिमुलेशन प्रोजेक्ट बनाना सीखा। अगर आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि ऐसे ही कोडिंग प्रोजेक्ट की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मैं हूं विकास और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट कोडिंग प्रोजेक्ट के साथ। हैप्पी कोडिंग। थैंक यू।